भारत में सिर्फ क्रिकेट खेल का ही नहीं बल्कि फुटबॉल खेल का भी क्रेज काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़े लोगों में भी इस खेल की जो दीवानगी है वो काफ़ी हद तक है। इसका अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि फुटबॉल के टूर्नामेंट्स और फीफा वर्ल्ड कप को देखने के लिए सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी रात रात को उठते हैं और ये मैचेस देखते हैं। इस खेल के बारे में और जानने के लिए और साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 को के बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल खिलाड़ी और बहुत ही सीनियर कोच करण सिंह। सर द हो अल्लाह में आपका स्वागत है। थैंक यू। फुटबॉल का क्रेज अभी से नहीं बहुत पहले से ही भारत में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि वो भी टीम इंडिया के लिए खेले फुटबॉल इंटरनेशनली। क्या क्या लगता है कि कैसे इसकी जो शुरुआत हुई वो एक इंडिया में देखने को मिली? ये आप अगर फुटबॉल की बात करें और हिंदुस्तान में, तो आप अगर पीछे जाएंगे तो हम ओलंपिक तक पार्टिसिपेट करने चले गए। एंड अच्छा किया, 61 तक एशिया नंबर 1 रहे हम। 69 तक बेस्ट ऑफ 4 जाते रहे। अभी हम वर्ल्ड में 134 138 के आसपास हैं। फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, वो एक जुनून है, एक ऐसा जुनून है जिसे आपको जीना पड़ेगा। और शुरुआत करनी है तो ये एज है। आप बच्चे देख रहे होंगे, यहाँ मैंने देखे बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। तो ये एज है, इन्हें यहाँ अगर सही गाइडेंस और सही प्रॉपर ट्रेनिंग इन्हें मिलना शुरू हो तो ये हमारे देश का अच्छा भविष्य हो सकते हैं। आप खुद ही बहुत सीनियर कोच हैं, आपने कई बच्चों को कोचिंग दी है। क्या कहना चाहेंगे और साथ ही साथ बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक जो फुटबॉल खेल है ये बाकी खेलों से कितना अलग है? सबसे बड़ी चीज़ एक तो आपका ये बॉडी का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ लेता है। तो बॉडी का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए इस खेल को खेलने के लिए। उसके लिए प्लेयर्स उसके लिए डेवलप करना पड़ता है चीज़ों को। स्ट्रेंथ को आप प्लेयर्स को ग्राउंड पे लाते हैं, उनके स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं। और हाईली इंजीरियस गेम है तो पेरेंट्स थोड़ा सा दूर भागते हैं, क्योंकि बॉडी कांटेक्ट गेम है तो इंजरी होना नेचुरल है। बट अगर हम बच्चों को अगर उनके ग्रास रूट पे ही ट्रेन करना शुरू करें प्रॉपरली तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से वो चीज़ों को हैंडल करना सीख जाए। फीफा वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है ये 2026 का, और अभी तक इस बार की जो टूर्नामेंट है फीफा वर्ल्ड कप है उसमें 48 टीमें भाग ले रही हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इतनी चेंजेस आई हैं चीज़ों में, क्या कहना चाहेंगे कि जो ये वाला फीफा वर्ल्ड कप है आपको क्या लगता है ये बाकियों से कितना अलग है? काफ़ी अलग है। काफ़ी बहुत सारी कंट्रीज़ को चांस मिला जो जिन्हें क्वालिफिकेशंस में बहुत प्रॉब्लम आती थी, बहुत मुश्किल होता था क्वालिफिकेशंस, क्योंकि फीफा का क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अराउंड 190 93 94 कंट्रीज फुटबॉल खेलती हैं, तो सभी को खेलना है और फिर क्वालिफाई होके आना है एक एक कॉन्टिनेंट से। तो ऐसे में क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल होता था। फीफा ने अच्छा एक चांस दिया कि और टीमें भी इन्वॉल्व हो सके और कंपटीशन बढ़े। तो अच्छा है, अभी 48 टीमें आई हैं। अब आगे और भी प्लानिंग्स चल रही हैं फीफा की कि कुछ टीमें बढ़ाई जाएं, कुछ और चेंजेस लाए जाएं। तो अच्छा है, ये फुटबॉल के लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम भी ये सपना देख सकते हैं कि हाँ, हम 48 में अपनी जगह बना पाए। ये वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कई ऐसे सीनियर फुटबॉलर्स हैं जिनके लिए लास्ट वर्ल्ड कप है। कहा जाए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए भी कहा जा रहा है कि लास्ट है। मेसी, नेमार फिलहाल तो चोटिल होके वो बाहर जा चुके हैं लेकिन उनका भी ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये सब जो खिलाड़ी हैं इन सब के कोई जो अब नए आ रहे हैं खिलाड़ी, कई हैं, यमाल हैं, आपका एम्बापे हैं, इन सब के ऊपर भी एक नजरें दौड़ाई जा रही है। तो क्या लगता है इन सब की जगह कौन खिलाड़ी ले सकता है आपके हिसाब से? अभी तो आप इस वर्ल्ड कप में जगह छोड़ दीजिए। ये वर्ल्ड कप तो मेसी और रोनाल्डो का है, सिर्फ मेसी और रोनाल्डो का। इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं पीछे से। आपके एम्बापे आ रहा है, अमाल आ रहा है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हर टीम में है। फिलहाल इस वर्ल्ड कप में किसी और की बात नहीं होगी। 2 जाइंट हैं, 2 गोट हैं, सिर्फ इसकी बात होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कौन जीता है, पोर्चुगल या अर्जेंटीना? माय फेवरेट, अगर मैं टेक्निकली देखूं टीम वाइज, तो मेरे अकॉर्डिंग हॉलैंड बहुत पैक्ड टीम है और बहुत ही प्रबल दावेदार है इस वर्ल्ड कप की। बहुत सारी टीमें खेल रही हैं, ब्राज़ील है, फ्रांस है, जर्मनी है, अर्जेंटीना है, पोर्चुगल है। ऐसे बहुत सारी टीमें हैं जो उसका दावा करती हैं, पर एज ए फुटबॉलर जो मुझे लगता है कि हॉलैंड बहुत ही मजबूत कंटेंडर है। आप मतलब कौन सा खिलाड़ी है जो आपको लगता है कि सबके ऊपर एकदम सबसे ज्यादा मजबूत? मेसी तो प्रभाव डालेगा ही। आप देख रहे हैं लास्ट 2 गेम्स में 5 गोल्स और 1 मिस करके पेनल्टी ने, अदरवाइज दोनों मैचेस में हैट्रिक होती। कल आपने देखा होगा रोनाल्डो ने 6 मैच जबरदस्त 2 बॉल फिनिश की। तो उधर से लगता है कि रोनाल्डो थोड़ा कुछ कम हुआ, पर वापस अगले दिन लगता है कि नहीं अभी मेसी, फिर वापस आना होगा मेसी को। तो ये कंपटीशन चलेगा इस पूरे वर्ल्ड कप में जब तक ये दोनों टीमें आगे तक जाएंगी।
उसके बाद देखते हैं किसी और का नंबर अगले वर्ल्ड कप से ही आएगा। तो ये पहले आप बता दीजिए हमारे जो दर्शक हैं उनको कि जो आपके हिसाब से टॉप 4 टीमें हैं, क्या लगता है सर वो कुछ 4 टीमें कौन सी क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप? मेरे हिसाब से हॉलैंड, पुर्तगाल, ब्राजील एंड फ्रांस। आपने तो पिछले साल के वर्ल्ड कप की टीम को ही बाहर कर दी, अर्जेंटीना को, जो जीती थी। मुझे लगता है कि ब्राजील और अर्जेंटीना का एक क्लैश आएगा, जहां तक मैंने थोड़ा सा जो देखा था फिक्चर को, वहां पे शायद अर्जेंटीना बीट हो, क्योंकि अर्जेंटीनियन फुटबॉल में क्या हो रहा है, एक तो फिजिकली डोमिनेट नहीं हो रही। आपने जो लास्ट मैच देखा हो जिसमें 5-0 जिसमें हैट्रिक हुई जी, मेसी की, तो उस मैच में आपने देखा होगा वो टीम सामने से फिजिकली डोमिनेट कर रही थी। और ठीक है, आप स्किल्ड है, अच्छे स्किल्ड हैं, अच्छी ट्रेनिंग करके हैं, अच्छा टैक्टिकल पोजीशन वाइज खेल रहे हैं, बट फिजिकली अगर डोमिनेंस आप हैंडल कर लेंगे साथ में, तब उसके बाद आपकी बाकी चीजें होंगी। तो फिजिकली डोमिनेंस दिखाई दे रहा है, अर्जेंटीना टीम फिजिकली डोमिनेंस नहीं कर सकती। स्किलफुल, नो डाउट दे आर वेरी गुड। मेसी जैसा प्लेयर वहाँ है, फर्नांडिस है, और भी प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर वहाँ पे। तो वहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी जो मुझे डिफेंस में दिखाई देगी। वो आगे जब मैचेस जाएंगे नॉकआउट्स में, तो एक प्रॉब्लम आएगी जहाँ डिफेंस कोलैप्स करती नजर आएगी। अच्छा करण जी, एक चीज़ ये थी कि इंडिया की टीम का जो अब फुटबॉल में एक कहा जा रहा है कि उनकी रैंकिंग तो बेटर हो रही है, बट खिलाड़ी उतने नहीं निकल के आ रहे हैं हमारे पास, जबकि टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में। अगर हम टैलेंटेड फुटबॉलर्स की बात करें तो कमी नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि ये फुटबॉलर्स का जो परफॉर्मेंस है वो अप डाउन होता रहता है? लाइक एकदम से वो कभी अच्छे हो जाएंगे, एकदम से फिर उनके में गिरावट देखने को मिलेगी, और टीम क्यों नहीं बड़े लेवल में एक कहना चाहिए कि क्वालिफाई हो पा रही है? इसके पीछे क्या कारण बताएंगे? बहुत सारे रीजन है बॉस। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको जाकर ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। जितना पैसा आप कोई वर्ल्ड कप जैसे लाइक किसी भी गेम में जाओ, आप ओलंपिक में मेडल आ गया, वर्ल्ड कप में मेडल आ गया, आए तो 2 4 5 करोड़ 10 करोड़ दे दिए, कर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, दो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक्चुअल में जो खर्च करना पड़ेगा आपको, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो बच्चा है 5 साल 6 साल का, से प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेटेड कोच, ट्रेनर, फिजियो, डाइटिशियन, एवरीथिंग उसे उस वहाँ पर देना पड़ेगा। वहाँ काम नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा देंगे, नहीं चीज़ें देंगे, तो फुटबॉलर्स। दूसरा, हम खेल क्यों नहीं रहे वहाँ? वहाँ हमारी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन। तो परफॉर्मेंस अप एंड डाउन नहीं है एक्चुअली, वो हमारा स्टैंडर्ड है, वही स्टैंडर्ड है। हमें कंपटीशन के नाम पे एक सार्क मिलता है, एक एशियन क्वालिफायर्स मिलता है। एशियन क्वालिफायर में 4 5 मैच खेल के हम बाहर हो जाते हैं। सार्क में हम किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं? जो हमारे लगभग सिमिलर है या हमसे कमजोर है। प्लेटफॉर्म ऊपर है नहीं। एक आईएसएल होती थी, आईएसएल भी आपने देखा होगा इस सीजन कैसे हुई। आई लीग है, प्लेयर्स बहुत जगह जगह से, आप जहाँ जहाँ ग्राउंड देख रहे हैं, जैसे आप यूपी ले लीजिए, छोड़िए आप पूरे हिंदुस्तान को, 25 करोड़ की आबादी है इस प्रदेश की। ये जूनियर में पिछले 4 5 सालों में 2 मेडल लेके आई, गोल्ड, 2 गोल्ड लगा के आई। पर सीनियर में जैसे ही गई यूपी, तो क्या हाल हुआ? 7-0 मणिपुर ने मारा। क्यों ऐसा होता है? उन बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं है ऊपर। और ये फेडरेशंस बैठे बैठे जो कर रही हैं, वो तो सब देख ही रहे हैं। पर 20 साल 30 साल 40 साल से फेडरेशन में बैठे हुए हैं, काम कुछ करना नहीं है। आप पूछो जाके किसी से, आपकी कौन सी एकेडमी है, आपके पास कौन सी ग्रास रूट की एकेडमी है, कौन सा ऐसा, कौन सी आईएसएल की टीम है आपके पास? ना एक टीम है ना कुछ। और ये इन बच्चों का टैलेंट बर्बाद जाता है। यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 18 20 21 जैसे ही होते हैं तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई कुछ करो, अब कब तक हम खर्च देंगे? तो वो उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं है। बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर यहीं उठता है, यहीं खत्म हो जाता है। तो टैलेंट हमारा मर रहा है, और कुछ नहीं। और टैलेंट नहीं, कुछ टैलेंट है ग्राउंड पे बनाता है एक कोच टैलेंट, पर उसे जब प्लेटफॉर्म आगे नहीं मिलेगा, तो लास्ट जैसे हमारे यूपी के लोग क्या करते हैं, भाई अब कुछ खेलें और फटाफट कोई एक जॉब मिल जाए, हम चले जाएं वहाँ, सिक्योर हो जाएं। अदरवाइज अगर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो टैलेंट ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। नहीं, आपने आईएसएल लीग की बात की, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आईएसएल लीग की जब शुरुआत हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि अब इंडिया से टैलेंट निकल के आएंगे, जो फुटबॉलर्स होंगे वो निकल के आएंगे। लेकिन अब एकदम से जो लास्ट के 2 सीजन रहे, आपने इस बार का था, लेकिन पिछला सीजन भी एकदम नॉर्मल ही रहा था। क्या लगता है कि ये एक पहले एकदम से, जैसे कहा जाता है कि एकदम से उसको चढ़ा दिया गया कि टूर्नामेंट, ये जो आईएसएल है इसकी वजह से टैलेंट निकल के आएंगे, और अब एकदम से चीजें बिल्कुल खराब होती जा रही हैं? नहीं, देखिए, आप फुटबॉल जैसा गेम है, पूरी दुनिया में फुटबॉल में पैसा आप देख रहे हैं किस तरह से आया हुआ है। किसी भी कंट्री में चले जाइए, एशियन या यूरोपियन, पैसा किस तरह से, जब बाहर से प्लेयर आप लेके आएंगे तो वो पैसा उसी अकॉर्डिंग लेगा। यहाँ के प्लेयर्स तो अब जैसा पेमेंट शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग मिलता रहेगा उन्हें। फिर भी पैसे की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है।
ऐसे ग्राउंड्स ही नहीं है हमारे पास। आप अगर आप आज हमें वर्ल्ड कप दे दो, हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है कि हम उनको मैच करा सकें। तो पूछिए इन फेडरेशन से कर क्या रहा है इतने सालों से। अच्छा, फुटबॉल में अब एक तरफ मेंस का तो ये पूरा था, छोटी छोटी बच्चियां भी अब आके फुटबॉल में इंटरेस्ट जाग रहा है उनके भी, अभी उस हिसाब का नहीं हुआ है लेकिन उनके अंदर भी जाग रहा है। तो आप जो अब अपकमिंग टैलेंट है, जो फ्यूचर है लड़कियों में, उनके आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं कैसे नहीं, वो। बच्चियों को भेजें, बहुत उनके लिए बहुत चांसेस हैं। अभी हमारी बच्चियां एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुई हैं, जबकि लड़के नहीं क्वालिफाई हुए हैं। हमारी बच्चियां क्वालिफाई हुई, तो बच्चियों को जरूर भेजें ग्राउंड पे, फुटबॉल खिलाएं। मेरा तो क्या मानना है, बच्चियां जरूर आए, क्योंकि वो बहुत एक मेरा मानना है लड़कियां बहुत क्विक लर्नर होती हैं, जी दे आर वेरी क्विक लर्नर। तो उन्हें ग्राउंड पे जरूर आना चाहिए और फुटबॉल खेलें, क्योंकि बहुत अच्छा भविष्य है फुटबॉल में। जैसे दंगल का एक डायलॉग भी है, हमारी छोरियां छोरों से हाँ, कम है छोरों क्या? से कम नहीं, है, बहुत ज्यादा है हमारी छोरियां। जी जी। तो ये थे हमारे साथ करण सिंह, जिन्होंने फुटबॉल के बारे में बताया है और साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप को लेकर भी उन्होंने अपना जो पक्ष है वो रख दिया है कि इस बार हालैंड से बाकी टीमों को डरना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी उनका कहना है कि भले ही ये जो पूरा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 है, इसमें कई नए अवतार, कई नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पूरी तरीके से ये जो टूर्नामेंट है ये सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का है। फिलहाल बने रहिए द होलर न्यूज़ के साथ। कैमरामैन महेश शुक्ला के साथ मैं राहुल जौहर।